अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग 7 क्लास कर चुके हैं। आज हमारी ये 8वीं क्लास है और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को कवर कर रहे हैं। आज यह एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं इसके जो बचे हुए शेष क्वेश्चंस हैं उसको समझ ले और फिर आगे की बात भी करेंगे। इन सब बातों के बीच में आपको एक बात बताना चाहता हूं या रिक्वेस्ट है आपसे कि बाबू सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाइए। अभी यह चैनल नया है और सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाना जरूरी है। आप लोग देखिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं वो कम से कम अपने 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। 5 दोस्तों को शेयर करेंगे तो जरूर कुछ लोग उसमें से सब्सक्राइब करेंगे, तो ऐसे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ जाएंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं और पढ़ाई की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR बराबर 25 and PQ equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. ये पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें बहुत सी बातें मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले जैसे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हिसाब पर हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक यहाँ पर ट्रायंगल क्लियर करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल अभी हम बनाने वाले हैं। ये हमारा ट्रायंगल बनके तैयार हो रहा है। ये हमारा हो गया आपको P, ये हो गया आपको Q, ये हो गया आपको R। क्वेश्चन में बोला है Q पर जो है राइट एंगल है, तो हमने यहाँ पर राइट एंगल बना दिया। फिर बोल रहा है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा के बता रहा हूं, PQ इक्वल टू 5 cm, यानी ये जो PQ है बाबू वो है आपको 5 cm। मैंने लिख लिया, बट अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमाया है, थोड़ा सा टफ कर रहा है, लेकिन हमारे लिए कुछ टफ की बात नहीं है। हम बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए लिखा है PR प्लस QR बराबर 25, यानी ये PR और ये QR दोनों मिला के आपको 25 है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम इसको खूब अच्छे से लिख लेते हैं बोर्ड पर। ये सिंस PR प्लस QR इक्वल टू 25, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, इसमें जरूर दिया होगा। अब यहाँ हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ऐसे उसका कोई यूज नहीं होगा, देने के लिए दिया है। देखते हैं आगे समझते हैं। तो इस पे ही हमारी कहानी थोड़ी सी छुपी हुई है, ये PR प्लस की बात है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट, पूरा डिटेल में बाबू बता रहे हैं। ये जो PQ है, PQ नहीं है, ये QR है। QR को हम लिखेंगे X, मान लीजिए CM ही ले लेते हैं, ये भी CM दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो QR बराबर X CM लेंगे, यानी कि ये हमारा X हो गया। तो ये जो बचा हुआ जो साइड है, ये जो है क्योंकि दोनों मिला के ये और ये दोनों मिला के 25 है, तो इसका वैल्यू जो है आपको हो जाएगा 25 माइनस X। इस बात को समझना है, जब भी दो चीज को जोड़ के 25 आ रहा है, मान लेते हैं, आपको खूब अच्छे से समझा रहा है आपको, जैसे PR और QR को जोड़ के आपको 25 आ रहा है और आपने QR को X मान लिया, यानी PR, ये थोड़ा मैं रफ में समझा रहा हूं, ये X मान लिया, ये 25 हो गया, तो आप यहाँ PR रोकेंगे तो 25 में से तो X घटेगा ही अंदर जाकर। ध्यान दे दीजिएगा, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समझाने में 1% की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा ये समझ रहे होंगे, हम इसको
अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पर ये। तो हमारा पी आर का जो मान आएगा वो आ जाएगा 25 माइनस एक्स। सेम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इस क्वेश्चन को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ बिकॉज मैं समझा चुका हूँ कैसे ये 25 माइनस एक्स हो रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे समझते हैं, इसको रफ करना है, नोट कर लेना है, समझ लेना है अच्छे से, आगे समझते हैं। अब देखिए यहां पे चूंकि हम लोग इन सब डाटा को समझ गए, चूंकि ये 5 है, ये x हो गया, ये 25 माइनस एक्स हो गया। अब हम लिखेंगे देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। बाबू मैं बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे कि इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बोला था कि 7 से 8 क्लास लगेंगी और यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन आज ये 8वीं क्लास है और एक्सरसाइज 8.1 कवर हो रहा है, यानी ये लंबा खींचेगा। हाँ, पढ़ाई एकदम क्वालिटी में और एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझा कर आपको बता रहे हैं। फिर हम वायर सवाल के भी क्वेश्चन करेंगे, आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। देखिए आगे देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से होता हुआ h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपको बताया है फॉर्मूला के तौर पर। इस ट्रायंगल में h का मान है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दीजिएगा। p का मान हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और b हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो बच्चा लोग या भाई जो भी आप समझे, ठीक है ना, उसके हिसाब से अब इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जाएगा 25 माइनस एक्स। थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी के तरह बच्चा लोग ये बनेगा। तो कैसे बनेगा भाई, इसको समझ लें अच्छे से। अब और समझिएगा अच्छे से। देखिए लिखेंगे 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी, मतलब जैसे थोड़ा सा आगे से करते हैं, 2a मतलब 25 लिख देते हैं और x। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बात अच्छी है सही ढंग की, ढंग भी सही होना चाहिए, एक सलीके से पढ़ाई होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर ही लिख देता हूँ बच्चे लोग और यहाँ पे 25। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 का स्क्वायर 625। अब क्लास 10 के बच्चे इतना तो जानते होंगे कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। अगर ये भी नहीं जानते हैं तो जरूर सीख लीजिएगा या आगे भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। देखिए एक्स का स्क्वायर मैंने लिख दिया और माइनस 50, एक्स भी लिख दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 25 भी लिख दिया। अब मैं इस फॉर्मूला के बेस पर यहाँ पे समझा चुका हूं, चूंकि नीचे वर्क करना है इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए आगे समझते हैं। ये 625 वहीं रह गया बच्चों, और ये दो बातें समझना है, खूब अच्छे से समझिएगा। इस 50x को हम इधर ले जाएंगे और इस x स्क्वायर को भी हम इधर ले जाएंगे और इस 25 को हम इधर लाएंगे। तो देखिए जब उधर से हमारा 25 आएगा तो वो माइनस हो जाएगा 25, और यह जो एक्स स्क्वायर है जहां इसको तो चेंज कर नहीं रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर उधर गया, ये जा रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या 50 भी गया है तो प्लस 50x। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खींचता है, इसलिए मैं खूब प्यार से पढ़ा रहा हूं। एक्स स्क्वायर कट गया, ये 625 में से 25 गया तो 600 हो जाएगा और हो जाएगा 50x। अब क्या कीजिएगा, आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 600/50 बराबर x, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काटिएगा 12 बार में x, यानी कि ये x का वैल्यू आपका आ गया 12। x का वैल्यू क्या आ गया 12। अब देखिए जब x का वैल्यू 12 आ गया तो हमने लिखा, यहां पे थोड़ा समझना है खूब प्यार से, देयरफॉर PQ
हर बार पी क्यू लिख देते हैं थोड़ा सा, देखिए देयरफॉर क्यू से आर, क्यू आर बराबर 12 cm ना बच्चा लोग, क्यू आर 12 cm ना होगा, और हमारा पी आर, पी से लेके आर तक 25 माइनस 12, क्यों? क्योंकि x का मान 12 आया है, यानी कि ये हो जाएगा आपको 13 cm। तो ये क्वेश्चन अब अपने एंडिंग पर है, बस मैं थोड़ा समझा करके आगे बढ़ाऊंगा। यहां तक आप नोट कर लेना अच्छे से सब कोई। यानी कि हमारे पास ये जो भाई साहब है, ये हो गया 12 बनाने के बाद, और ये आ गया 13। आप लोग इस पार्ट को खूब अच्छे से नोट कर ले, इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा साइन पी कॉस पी टाइम पी, क्योंकि इधर भी काम करना है। जल्दी से 1 मिनट दे रहे हैं, जल्दी से नोट कीजिए। आई होप अब आप लोग नोट कर चुके होंगे। अगर नोट नहीं कर चुके तो वीडियो को पॉज कर देंगे, नोट कर देंगे, और फिर मैं आगे बताने जा रहा हूं। देखिए यहाँ कि हम लोग यहाँ वैल्यू निकाल चुके हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये समझ चुके हैं, अब इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में साइन पी, कॉस पी और टेन पी के बारे में पूछा है। तो एंगल हमारा इस पी को डिफाइन किया जा रहा है, तो इस पी एंगल के लिए यहाँ पे बड़ा ही थोड़ा सा भद्दा सा हो गया, इतना समझ लेना सब। मैं इसको उतार हटा के थोड़ा और अच्छा से समझा देता हूं। और देखो बनाने के बाद, इतना काम करने के बाद पता चल चुका है कि यह हमारा 13 है, यह हमारा 12 है, यह हमारा 5 है। और जब हम पी एंगल पर बात कर रहे हैं तो पी एंगल के लिए ये बड़ा वाला हाइपोटेनस हो जाएगा H, यानी कि 13, और इसी पी एंगल के लिए, इस पी एंगल के लिए ये वाला, सॉरी मान लीजिए सटा वाला साइड है, तो ये हो जाएगा B, यानी कि बेस, और इसी पी एंगल के लिए जो बच गया वो हो गया आपको परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। अब आते हैं पॉइंट पर, इतना समझ जरूर लेना है भाई। साइन पी फॉर्मूला होता है P बटा H, तो P का मान हमारा 12 है और H का मान क्या है 13 है। आप इसमें मान रख के भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा और डिटेल कर दूं, नहीं तो आप कहोगे कि किसी ने कुछ और पढ़ाया और इन्होंने कुछ और पढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो कि यहाँ पर P बटा H था ना, तो साइन P के बाद P हो जाता है। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते थे, थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ कि QR बटा PR, मैं पूरा समझा देता, ये भी हो जाता 12 बटा 13, QR बटा PR। आगे बढ़ते हैं। अब साइन P हो गया, अब इसी तरह से फटाफट बनाते हैं cos P। तो cos P का मान होता है एक तरह से एंगल के बेस, फॉर्मूला के बेस पे जाए तो B बटा H, B का मान है 5 और H का मान है 13, ये भी बना लिया हमने। बच गया tan P। tan P मतलब P बटा B। यहाँ P का वैल्यू क्या आया है 12 और B का वैल्यू क्या आया है 5। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से, बड़े आसान तरीके से हमने इसको बना लिया। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स बनाने से पहले मैं आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए अब हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से समझते हैं और फिर आगे के ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे। जैसे कि मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं FULL, फुल नेम। हाँ, यहाँ फुल नेम भी सही रहेगा और यहां नाम रहेगा शॉर्ट नेम, SHORT, शॉर्ट नेम। देखिए फुल नेम का मतलब है, जैसे मैं आप लोग को साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह के बारे में बता चुका हूं। ये 6 होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोले जाते हैं।
इन्हीं बातों को मैं थोड़ा सा और डिटेल करना चाहता हूँ। शायद ही कोई इस बात को बताए, कोई टीचर या कोई भी आपके भैया, दोस्त, दीदी, भाई, बहन, कोई भी, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए, फुल लेंथ मतलब जैसे हम साइन बोलते हैं ना बाबू, उस साइन का पूरा नाम होता है SINE। लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम उसको लिखते हैं SIN थीटा, साइन थीटा। इस पर हम लोग पढ़ाई करते हैं। इसी साइन के ऊपर लोग जब CO जुड़ जाता है ना तो हो जाता है कोसाइन, और इसी कोसाइन को हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा। खूब अच्छे से समझिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब आता है सेकंड। देखिए इतना बड़ा नाम होता है सेकंड, इसका स्मॉल नेम होता है सेक थीटा। हम लोग पढ़ने के लिए इसका यूज करते हैं। इसे सेकंड में जब हम को लगा देते हैं ना तो ये होता है को सेकंड। ऐसे को सेकंड को हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा। फिर देखिए थोड़ा सा और समझते हैं, टेंजेंट। इसी टेंजेंट का नाम है टैन थीटा। पढ़ाई के सेंस में लीजिएगा बच्चा लोग। और इसी टेंजेंट में जब को लगा देते हैं, को टेंजेंट बोलते हैं बच्चा लोग, तो इसको बोलते हैं कॉट थीटा। आशा करते हैं ये बात आपको समझ हट जाते हैं इसलिए सामने से कि आप अच्छे से देख सकें। चलिए आगे सामने भी आ जाते हैं। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। इस पर ऑब्जेक्टिव मिलेगा अभी 8.1 में। अब एक और बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की ओर हम लोग चलेंगे, वो भी बेहतरीन है, और वो जो है वो थोड़ा दूर तक चलेगा, यानी आगे आने वाले 2-3 क्लासेस में वो बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। वन, टू, थ्री। ओके, आगे बढ़ते बच्चा लोग। मैं अब जो बात बताने जा रहा हूं भाई, वो थोड़ा सा आपको परेशान भी कर सकता है, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू पढ़िएगा, आगे के वीडियो में वो बात और भी क्लियर होगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कारण ये है, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, इसी बात पर 8.1 का जो नीचे ऑब्जेक्टिव दिया है 5 को, उसमें बहुत सारा यूज है। अगर आप नहीं समझेंगे तो कहेंगे कि सर हवा में पढ़ाते हैं। मैं हवा में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हायर नॉलेज दूंगा। कितना अच्छा लगता है, मेरा टैगलाइन भी है इस कोचिंग का, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हायर नॉलेज। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। यहां मैंने लिखा बच्चा लोग मिनिमम वैल्यू, ज्यादा उधर जा रहा है, थोड़ा सा आराम से। यहां मैंने लिखा मिनिमम वैल्यू, और यहां मैंने लिखा मैक्सिमम वैल्यू VALU, और यहां मैंने लिखा साइन थीटा। अब कोई पूछेगा या बताना पड़ेगा कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है और मैक्सिमम वैल्यू। तो आप अगर क्लास 10th की बात कर रहे हैं केवल में, थोड़ा सा ये अलग बात है। तो क्लास 10th में साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्लास 10th लेवल पर 0 मान सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू 1 मान सकते हैं। आगे के जैसे क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे वहां पे ये और भी खुल के एकदम फ्रेश क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो साइन थीटा का मान क्लास 10th लेवल पर आप मिनिमम वैल्यू 0 मान सकते हैं और मैक्सिमम 1। बट एक्चुअल में क्या होता है, आप तो मेरे पर डाउट कीजिएगा कि सर तो गलत सलत पढ़ा देते हैं। एक्चुअल में साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। तो हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे। क्लास 10th पढ़ने के बाद क्लास 11th भी तो पढ़ना है भाई। तो देखिए एक्चुअल समझेंगे, मिनिमम वैल्यू साइन थीटा का -1 होता है और मैक्सिमम +1। ये लिख लीजिएगा खूब अच्छे से। अगर कॉस थीटा में जाते हैं बच्चा लोग, इसका भी मिनिमम वैल्यू -1 और ये +1। बाकी जो लोग हैं, 4 भाई लोग बचे हुए हैं,
जैसे कि कोसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट प्लस। आशा करते हैं ये बात भी आप तो समझ गए होंगे। खूब अच्छे से टेबल बना बना करके समझिए। इस पर मैं छोटा सा एक दो एग्जाम्पल भी आपको देने की कोशिश करता हूं। देखिए, सपोज करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, यहां पर मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए, जैसे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 1.2 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर 4/5। मान लीजिए किसी बच्चे ने बोला कि सर साइन थीटा बराबर 4/5। हमने कहा ठीक है भाई, तुम साइन थीटा बराबर 4/5 लिखे हो। हमने क्या किया, इस 4/5 को यहां पर डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद आएगा 0.8, यानी कि 0.8 जो है प्लस 1 से कम है, प्लस 1 से कम है, तो ये साइन थीटा का मान हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूजन हो सकती है आपको इस क्लास में, ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे के वीडियो भी जरूर देखिएगा। साइन थीटा का मान 4/5 हो सकता है। लेकिन सपोज कीजिए किसी बच्चे ने किसी दिन साइन थीटा बराबर लिखा, सॉरी यहाँ पर थीटा में लिखना भूल गया था, देखिए कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। साइन थीटा बराबर अगर यहाँ पर लिख दे 2, तो कहिएगा, अगर मेरे से पढ़े तो विकास सर ने बताया है साइन थीटा का मान +1 और -1 के बीच रहता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। यानी 2 कभी हो ही नहीं सकता। साइन थीटा गलत है, तो इसको काट दिया जाएगा कि साइन थीटा का मान 2 नहीं हो सकता। इसी तरह के बहुत सारे कंसेप्ट मैं आगे की क्लासेस में भी क्लियर करूंगा, लेकिन एक छोटा सा और बता दूं, तब मैं क्वेश्चन लूंगा। देखिए, यहाँ पे रख करके बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलो, सपोज कीजिए आपसे कोई बोलता है इसी तरह cos थीटा का मान 3/5। अभी cos थीटा छूट जा रहा है, अरे क्यों भाई? तो फिर आप 3/5 का जब डिवाइड करेंगे बच्चा लोग, तो 0.6 आएगा। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो मैं एक बार सिखा दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए, 5 से 3 को आप अगर डिवाइड करते हो तो पॉइंट लगाओगे, 0 आएगा, 6 का 30 कैंसिल हो जाएगा। आइए इसका आगे 0 लगा दिया जाता है, तो यानी कि ये 3/5 हो गया 0.6 के बराबर। यानी कि cos थीटा यहाँ 3/5 लगभग 0.6 है, तो ये भी जो है साइन थीटा के जैसा ही काम करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए, इसको हटाने के बाद मैं बता रहा हूं, सपोज कीजिए अगर दूसरी तरह कोई कहता है कि cos थीटा का मान 4, फिर कई जगह विकास सर ने बताया है cos थीटा का मान -1 से +1 के बीच होता है, तो कैसे 4 हो जाएगा? तो यहां पर हम बात को रोक देते हैं। अब हम लोग इस पर विशेष चर्चा जो है अगले क्लास में करेंगे। हो सकता है हम लोग कुछ और बात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चा लोग, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं। 8.1 का 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट करते हैं। आप लोग किताब कॉपी लेकर के बैठेंगे, ठीक है? देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोग कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूं, आप लोग समझेंगे। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। यानी कह रहा है कि मान लीजिए हम tan थीटा है या tan एरिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, tan एरिया, tan थीटा के जगह पर tan A भी हो सकता है, tan B भी हो सकता है, tan C भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। कह रहा है tan A का जो वैल्यू होता है ऑलवेज लेस देन 1, यानी 1 से छोटा होता है। ऑलवेज लेस देन 1, 1 से छोटा होता है। और अभी हम बताए हैं tan थीटा का मान -∞ से +∞ तक होता है, यानी ये कुछ हद तक गलत बोल रहा है।
छोटा तो 1 से हो सकता है, लेकिन प्लस इनफाइनाइट का मतलब क्या है? +4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, +1,00,000 भी हो सकता है। यानी ये क्वेश्चन गलत है, यानी ये टॉपिक जो क्या है, पहला टॉपिक वो गलत है। tan थीटा का मान -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, इसलिए tan ये जो लाइन दिया है गलत है कि tan थीटा का मान जो होता है 1 से कम होता है। लगभग समझ गए होंगे। अगला टॉपिक को चलते हैं। कह रहा है दूसरा, सेक ए बराबर 12/5। तो बच्चा लोग सेक ए का मान भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच होता है, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि इसका जो मान निकालिएगा 12/5 करो, 5 से भाग दीजिएगा, 5 × 10, 2 आएगा, पॉइंट डालिएगा, 5 × 20, यानी कैंसिल, यानी इसका वैल्यू है 2.4। और सेक ए हो या सेक थीटा हो, इसका मान माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। तो कुल मिला के ये दूसरा वाला जो नंबर है, दूसरा नंबर क्या है? सही है। खूब अच्छे से समझिएगा, दूसरा नंबर क्या हो गया? एक तरह से सही हो गया। तीसरा को समझते हैं। तीसरा टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड देखिए बच्चा, 1 2 3। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए देख लीजिए। cos A is abbreviation used for cosecant of angle A। तो अब सुनिए, बात बता रहे हैं। cos A, देखिए हम अभी पढ़ाए हैं थोड़ा देर। cos A जो होता है कोसाइन का फॉर्म है, कोसाइन का फॉर्म है, और ये कह रहा है कि कोसेकेंट से आया है। कोसेकेंट लिखा है ना, कोसेकेंट से आया है, तो गलत कह रहा है। क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। तो बच्चा लोग ये गलत है, यानी पॉइंट नंबर 3 भी गलत है। मैं जो फुल नेम और शॉर्ट नेम में बताया हूं वही सब वेरी कर रहा है। वो कह रहा है कोसेकेंट का मतलब कॉस होता है। नहीं भाई, कोसेकेंट का मतलब कॉसेक होता है, और कॉस का मतलब कोसाइन, या कोसाइन का मतलब कॉस। चलिए, तो ये भी गलत है, यानी कि हम यहाँ पर टिक मार दें। पहला नंबर गलत, दूसरा नंबर सही, तीसरा नंबर गलत। अब फिर मिटा के और बताता है। देखिए बच्चा, मिटा के फिर बताते हैं। गड़बड़ी होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से पढ़ा दूंगा, आपको एक और वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगला कह रहा है चौथा नंबर, cot A is the product of cot and A। यानी cot A जो है cot और A का प्रोडक्ट है। नहीं भाई, प्रोडक्ट नहीं होता है, ये cot होता है और इसका भाई एंगल होता है। इसमें गुना का नियम नहीं लगता है, तो ये भी गलत है। गुना का नियम नहीं लगता है, गुना का नियम नहीं लगता है यहाँ पर। cot A is the product of cot and A, ये गलत है। cot A होता है, प्रोडक्ट का रोल नहीं होता है इसमें। हाइट हटाते हैं। पांचवा नंबर पर है साइन A का मान, साइन थीटा दिया है 4/3। ठीक है भाई, इसको हम समझते हैं। 4/3 अब साइन थीटा का मान दिए हैं, हम इसको 4 को 3 से भाग दे देते हैं। 3 कम 3, पॉइंट मारते हैं, तो यहाँ 0 3 3 जा 9, 1 आएगा, फिर 0 3 3 जा 9। समझिए बच्चा, 1 इस तरह से बढ़ता जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आया? 1.33। ये बताइए 1 से ज्यादा है कि कम? 1 से ज्यादा है। और मैं विकास सर, मैंने बताया है कि साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच होता है, उससे एक दाना ऊपर नहीं होगा। एक दाना, समझ रहे हैं? एक दाना ऊपर नहीं होगा। तो कहने का अर्थ ये गलत है। साइन थीटा का मान 4/3 नहीं होगा। हाँ, अगर आपको साइन थीटा का मान 3/4 देता तो हो सकता था या होता है। तो चौथा भी गलत और पांचवा भी गलत, यानी कि यहाँ पर काफी कुछ गलत आ रहा है। इस तरह से हम लोगों ने आज
फाइनली 8.1 एक्सरसाइज को कवर कर दिया। और हमने इस ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में देखा कि इसमें 4 गलत हो रहे हैं और 1 सही हो रहा है। और मैंने अपने तरफ से आप लोगों को खूब समझाने की कोशिश की, जितना डिटेल नॉलेज देना चाहिए था मैंने दिया अदर लोगों के टीचर्स की अपेक्षा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वही बात बोलूंगा, अपने 5 दोस्तों को शेयर कीजिए, 5 दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़े। एक नोटिस ये भी है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं 11th क्लास का वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ जल्द ही, नया बैच में, और सब कुछ कवर होगा, उसका वीडियो भी डेली डाला जाएगा। तो आप लोग अपने जो भैया दीदी होंगे उनको बोले कि आपके 11th की पढ़ाई भी विकास सर के यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग पर होने जा रहा है। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।